थस इट्स, बेटा मैंने आपको जो है पहले भी वीडियो में जो है आपको यहाँ तक समझा दिया था कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट बता दिया था। अब मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। द पीस ऑफ ग्लास अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, थस इट्स शैडो डज नॉट फॉर्म। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वाटर, cellophane पेपर, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास एट्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि लाइट को पास होने देती है। आपको कांच के आर पार दिखता है ना, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि वो लाइट को अलाउ करती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वाटर हो गया, पानी के भी आर पार आपको दिखता है। सेलोफेन पेपर होता है, जैसे आप प्लास्टिक की शीट्स वगैरह लगाते हैं ना, उसके आर पार भी आपको दिखता है। तो ऐसी कोई जो चीज़ें जो ग्लास से बनी होती है उन चीज़ों को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की कोई शेडो नहीं बनेगी, ट्रांसलूसेंट का फेंट शेडो बनेगा और ओपेक ऑब्जेक्ट्स का एक डार्क शेडो बनेगा। तो ये आपको जो है ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपका शेडो किस तरीके का बनेगा। शार्पनेस ऑफ ए शेडो, अब शेडो की शार्पनेस किस तरीके से बनती है? द शेडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स कैन बी डार्क और लाइट। कभी कभी क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट्स का जो शेडो है वो डार्क भी बनता है और कभी कभी फीका भी बनता है। इसका रीज़न क्या है? तो हम ये एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। अरेंज द टॉर्च एंड द बॉल एज बिफोर। हम क्या करेंगे? एक टॉर्च लेंगे, बॉल जैसे आपको बताया था वैसे ही अरेंज करना है। सारी लाइट्स ऑफ कर देना है, अंधेरा कर देना कमरे में, और फिर आपको टॉर्च ऑन करना है। You will see a dark shadow of the ball on the wall as before. Now replace the torch with a lighted candle. This time the shadow of a ball is blurred and not very sharp. तो जब आपने टॉर्च जलाया तब तो शेडो बहुत डार्क बन गई बॉल की, ठीक है। पर जैसे ही आपने टॉर्च हटा के एक कैंडल जला लिया तो उस समय वही बॉल की जो शेडो है वो ब्लर्ड दिखने लगी, यानी कि धुंधली सी दिखने लगी। और शार्प ऑब्जेक्ट बिल्कुल जैसे एग्जैक्टली बॉल दिख रहा था पहले वैसा नहीं दिख रहा था। तो इसका रीज़न क्या है? डैट इज़ द रीज़न ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे आपका सोर्स ऑफ लाइट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी शेडो शार्पनेस रहेगी। अब ये तो हमें पता चल गया शार्पनेस ऑब्जेक्ट्स का। साइज़ ऑफ ए शेडो, अब शेडो की जो साइज़ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? द साइज़ ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। साइज़ जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी शेडो बनेगी, छोटा होगा तो छोटी शेडो बनेगी। और दूसरा कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपकी कितनी दूरी है। आपने कभी नोटिस करा होगा जब आप नज़दीक जाते हो किसी भी लाइटेड ऑब्जेक्ट के पास तो आपकी शेडो बहुत बड़ी बनती, जैसे दूर होते जाओगे तो शेडो भी छोटी होती जाती है। करा होगा आपने, खेलते खेलते करा होगा, कभी कैंडल जलाया होगा, कभी कुछ जलाया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप देख सकते हो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू। अरेंज द टॉर्च एंड द बॉल एज बिफोर, मेक द रूम डार्क एंड ऑब्जर्व द शेडो ऑन द वॉल। आपको क्या करना है? टॉर्च और बॉल वैसे ही लेने हैं, रूम को डार्क कर देना है। फिर आपको क्या करना है? शेडो को ऑब्जर्व करना है कि आपकी दीवार पर शेडो कैसी बन रही है। एक पेंसिल ले लिया है और ड्रॉ क्या किस पे करोगे? शेडो ऑन द वॉल। टॉर्च ले लिया है, कहीं पे भी रख दो उसको, बॉल पेंसिल ले लो, ठीक है। तब उस पेंसिल की शेडो जहाँ पे भी बन रही है आपने क्या करना है? उसको मार्क कर देना। मान लो ये शेडो बन रही है पेंसिल की, तो उतने पोर्शन को आप मार्क कर लोगे। एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द शेडो ऑन द वॉल। ड्रॉ कर लिया आपने। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉर्च रिमूव द बॉल। अब इसके बाद बिना कुछ, टॉर्च को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और बॉल को हटा देना है। रिप्लेस इट विद अनदर बिगर बॉल। पहले आपकी बॉल छोटी थी, अब आपने क्या करना है? एक बड़ी बॉल लगा देनी है वहीं पे, उसी जगह पर जहाँ पे पहली बॉल थी। तो आप क्या देखोगे? ऑब्जर्व इट शेडो ऑन द वॉल, ड्रॉ इट शेप। फिर आपने शेडो देखना है, शेडो अब बड़ी बनेगी तो उसको ड्रॉ कर लो। फिर आप उसको कंपेयर करोगे, ठीक है, कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी शेडो है। स्विच ऑन द लाइट एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ द टू शेडोज। You will see that the shadows of the bigger ball is also bigger. फिर आप क्या नोटिस करोगी? जो बड़ी बॉल थी उसकी शेडो बड़ी बनी है, जो छोटी बॉल थी उसकी छोटी बनी है। Thus bigger objects form bigger shadow. तो इससे क्या पता चलता है कि बिगर
जो बड़ा ऑब्जेक्ट्स है उसकी बड़ी शैडो बनती है और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसकी छोटी शैडो बनती है। तो ये तो इस एक्टिविटी से हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी है अरेंज द टॉर्च एंड द बॉल एज बिफोर, स्विच ऑफ द लाइट एंड मेक द रूम डार्क, ऑब्जर्व द शैडोज ऑफ द बॉल ऑन द वॉल। वैसे ही करना है आपको, टॉर्च लेना है, रूम को डार्क कर देना है, फिर टॉर्च जलाना है, ठीक है, लाइट्स वगैरह ऑफ कर देनी है, फिर रूम अंधेरा हो जाएगा, फिर टॉर्च जलानी है, फिर आप वॉल को ऑब्जर्व करोगे कि इसकी शैडो कैसी बन रही है वॉल पर। नाउ होल्ड द टॉर्च एंड स्टार्ट मूविंग इट्स टूवर्ड्स द बॉल, ऑब्जर्व द चेंज इन द शैडो। तो आप क्या देखोगे कि आपने क्या करना है, टॉर्च को लेना है और टॉर्च को मूव करना है, सिर्फ ओनली टॉर्च को मूव करोगे, बॉल को मूव नहीं करना है, टॉर्च को मूव करोगे। क्या करोगे, आपका टॉर्च दूर था उसको बॉल के पास लेके जाओगे, तो आप क्या देखोगे कि इसकी शैडो जो है चेंज हो रही है। दूर ले जाओगे तो शैडो छोटी बन रही है और पास लेकर जाओगे टॉर्च को तो शैडो बड़ी बन रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सोर्स ऑफ लाइट इज़ नियर टू द ऑब्जेक्ट, कि जब लाइट जो है ऑब्जेक्ट के पास में होती है तो उसकी शैडो क्या बनती है, बिगर बनती है। तो ये दो एक्टिविटी आप खुद प्रैक्टिस करोगे घर पर। डायरेक्शन ऑफ द शैडो, अब आपको देखो साइज़ भी बता दिया मैंने, अब क्या पता चलेगा कि हमारा जो शैडो का डायरेक्शन है वो कैसे बनता है। टेक ए लॉन्ग स्टिक एंड फिक्स इट इन एन ओपन ग्राउंड, आपको क्या करना है, एक स्टिक लेना है और उसको ज़मीन पर गाड़ देना है, कहीं भी गाड़ दो, जो खुला सा मैदान होगा आपके यहाँ पे तो उसको गाड़ देना है, ठीक है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व इट एट डॉन, सुबह के टाइम पर आप ऑब्जर्व करोगे, डॉन मीन्स मॉर्निंग। वी नो डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर हमें पता है कि सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। द शैडो ऑफ द स्टिक इज़ फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड डैट इज़ इन द वेस्ट, अगर पूर्व दिशा से, अगर पूर्व दिशा से आपका ईस्ट से जो है सनराइज़ हो रहा है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट में बनेगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका शैडो बनता है। देन ऑब्जर्व इट इन द इवनिंग व्हेन द सन सेट्स इन द वेस्ट, दिस टाइम द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब इवनिंग में वही स्टिक की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि सनसेट के टाइम पे आपका सूरज कहाँ ढलेगा, पश्चिम दिशा में ढलेगा, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी इस समय, पूर्व दिशा में बनेगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। Thus the shadow of an object is always formed on the opposite side of the source of light। तो डायरेक्शन आपको पता चल गया कि शैडोज जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, लाइट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट एक्लिप्सिस, अब जो है हम किस पे पढ़ेंगे, एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्लिप्सिस क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं। ये ग्रहण कैसे लगते हैं, क्या होते हैं, साइंटिफिकली अलग होते हैं, ठीक है, और वैसे जो है वो कुछ जो रीज़न बताते हैं, आपके जो पंडित वगैरह जो रीज़न बताते हैं वो अलग होते हैं, और जो साइंटिफिकली होते हैं वो आपको पता चलेगा कि वो शैडो के रीज़न के कारण ही जो है, शैडो के कारण ही एक्लिप्सेस होते हैं। वी नो डैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मून जो है हमारी पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर वो चक्कर काटता रहता है, उसका भी एक फिक्स ऑर्बिट बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, उसी के वो चक्कर काटता रहता है। सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट, और इसके अलावा देखो अर्थ के जो है, अर्थ भी जो है किसका चक्कर काटता है, अर्थ जो है सन का चक्कर काटता है, सब जो है एक दूसरे के चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो सम टाइम ड्यूरिंग देयर ऑर्बिट्स, अब ये अपने अपने रास्ते में घूम रहे हैं, जो पृथ्वी है वो इसके चक्कर काट रही है, यहाँ पे एक जो सूरज है वो उसके चक्कर काट रही है, वो उसके चक्कर काट, कभी कभी ऐसे समय आता है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं घूमते घूमते, ठीक है। तो घूमते घूमते जब एक ही लाइन में आ जाते हैं, व्हेन दिस हैपन्स द लाइट ऑफ द सन इज़ ब्लॉक्ड बाय द बॉडी इन द मिडल आइदर द मून और द अर्थ। तो क्या होता है कि सन और इसके बीच में, जैसे सन और इसके बीच में सन हो गया, तो कभी मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, और कभी
अर्थ जो है इसके बीच में आ जाता है, तब जो है शैडो फॉर्म्ड होती है। जब शैडो बनती है तो उसके कारण क्या होता है, क्या बनता है, ग्रहण होता है, एक्लिप्सिस होते हैं। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द शैडो ऑफ द, क्योंकि दोनों क्या है, ओपेक बॉडी, अर्थ भी हमारा ओपेक बॉडी है और मून भी हमारा ओपेक बॉडी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, और ये तो सोर्स ऑफ लाइट है सन, तो ये क्या करेंगे, तो शैडो बनती है। तो शैडो से क्या होता है, ग्रहण लगता है, एक्लिप्सिस होता है। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्लिप्सिस, तो हमारे दो एक्लिप्सिस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, ए सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन ड्यूरिंग द इट्स कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब सोलर एक्लिप्स तब होता है, कब होता है ये, जब मून किसके बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में। ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ गया, मून आ गया। तो मून जो है क्या करता है, अपनी ये रोशनी जो है, जो सन की जो रोशनी है उसको रोकता है पृथ्वी तक आने में। ठीक है, तब सोलर एक्लिप्स होता है। तो परछाई किसकी पड़ती है, मून की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। When this happens, the moon casts a shadow on the earth. The sky gets slowly dark as the moon moves in front of the sun. इस तरीके से जो है ये सन के आगे, ये क्या आ गया, मून आ गया है। तो मून जब आ जाता है तो ये सूरज को ढक देता है। Since the sun gets hidden behind the moon, तब जो है मून के पीछे, जैसे बादलों के पीछे छिप जाता है ना सूरज, वैसे ही थोड़ी देर के लिए ये मून के पीछे छिप जाता है और तब क्या हो जाता है, सोलर एक्लिप्स हो जाता है। एट सम प्लेसेस द मून डज नॉट कवर द सन कम्प्लीटली, और कुछ प्लेसेस पे जो है सन पूरी तरीके से नहीं ढकता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड एंड राउंड अपने एक्सिस में भी घूम रही है और राउंड एंड राउंड वहाँ पे भी घूम रही है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है कुछ एरिया में जो है सूरज जो है पूरी तरीके से नहीं ढक पाता है, इसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो है हमें ढका हुआ दिखता है, बाकी जो है इनविजिबल हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए पार्शियल सोलर एक्लिप्स, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। एट सम प्लेसेस द सन इज़ कम्प्लीटली हिडन बिहाइंड द मून, और कुछ जगह पर जो है सन पूरी तरीके से ढक जाता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स। तो ऐसे एक्लिप्स को क्या बोलेंगे, दो तरीके के होते हैं, एक पार्शियल और एक टोटल। क्लियर। A solar eclipse is seen during the daytime. It lasts only a few minutes. One should never look at a solar eclipse with the naked eye. It can harm the eyes. अब जो है ये सोलर एक्लिप्स कब होता है, दिन के समय में, रात के समय में नहीं होता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और ये सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए रहता है। ठीक है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। वन शुड नेवर लुक एट ए सोलर एक्लिप्स विद द नेक्ड आई, और हमें जो है अपनी जो है आँखों से डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे पहुंचाती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन में से निकलते हैं। ठीक है, अगर वैसे आप सूरज को नहीं देख पाते हो, पर अगर ग्रहण के समय में वो शैडो आ रखी है, अगर उस समय में आपने देख लिया तो वो आपकी आइज़ में अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आ सकती है, जो कि आपकी आँखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोलर एक्लिप्स। ओके, बाय बाय।